Recording in हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज हमारे मेंसुरेशन के पार्ट थर्ड में। तो दोस्तों, मेंसुरेशन का पूरा एक सीरीज में आपके लिए लेके आ रखा हूं। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं, मेंसुरेशन पार्ट 1, मेंसुरेशन पार्ट 2, तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आइए और पूरा ये सीरीज को आराम से देखिएगा, तो चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। तो दोस्तों, इससे पहले दो सेशन में मैं 20 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे और चीजों को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं आराम से चीजों को क्लियर करते रहूंगा। देखिएगा, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर सेम। जो पैरामीटर है स्क्वायर का और जो पैरामीटर है सर्कुलर फील्ड का, वो सेम है। दोस्तों, जो कह रहा है वो मैं कर दूंगा। क्लियर है? हमसे क्या कहा? पैरामीटर किसका? स्क्वायर का। पैरामीटर स्क्वायर का और सर्कुलर फील्ड का सेम है। तो मैंने आपको समझाया है बार बार, जो पैरामीटर स्क्वायर का होता है उसी चीज को सर्किल में सरकमफेरेंस कहते हैं। उसी चीज को सर्किल का सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक हो गया? तो जो पैरामीटर है स्क्वायर का और जो सरकमफेरेंस है सर्किल का, वो दोनों सेम है। वो दोनों सेम है। तो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a। ये पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। चारों को जोड़ दोगे a प्लस a प्लस a प्लस a, यही तो पैरामीटर होता है। तो 4a आपका पैरामीटर है स्क्वायर का। और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला अब तक आपको याद होगा, 2 पाई r होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर। अगर एरिया सर्कुलर फील्ड का इतना दे रखा है तो हमें बताना है एरिया स्क्वायर का। अगर सर्कुलर फील्ड का एरिया इतना है तो हमें स्क्वायर का एरिया बताना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, एरिया ऑफ ए सर्किल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ए सर्किल होता पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ए सर्किल होता पाई आर स्क्वायर है। और आपको एरिया ऑफ सर्किल कितना दे रखा है? 3850। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की आपको निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, आर आपको नहीं पता, इक्वल टू 3850 इक्वल टू 3850। अब एक बात सुनिएगा, 11 से काटो इसको। 11 2 जा 22, इसको काटो। 11 3 जा 33, 38 में से 5 33 चले गया तो 5 बचा। 5 के साथ ये 5 लगेगा, 55 बनेगा। 11 5 जा 55, 0 का 0। इसको आपने काट दिया तो ये 175 आ गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन 7 की वैल्यू 175 आ गई। यहां से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 1225 आ गई। 1225 आ गई। यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा? जब इधर साइड लेफ्ट साइड स्क्वायर हटता है तो राइट साइड स्क्वायर रूट आ जाता है 1225। और 1225 का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? ये तो देख के पता चल जाएगा। ये 35 का है। ठीक है, क्योंकि 35 का स्क्वायर मैंने सिखाया है ना। ऐसे नंबर जिसका जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो लास्ट में तो सबके 25 आएगा, जो 5 से खत्म होते हैं। 10 डिजिट पे नंबर देखोगे, क्या है? 3 के बाद क्या आता है? 4 4 3 जा 12, 1225। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 35। 35 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर है? आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है दोस्तों? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? ठीक है, मीटर स्क्वायर में आपको बताना है। तो जब रेडियस की वैल्यू आ गई, अब एक बात बताइएगा, हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ अ सर्किल निकाल दिया। एरिया ऑफ अ सर्किल निकाल दिया। और ये किसके बराबर है? और ये यहां से किसके बराबर है? दोस्तों, यहां तक समझ में आया ना? ये आर की वैल्यू जब आई
तो हमें यहाँ से सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा क्या? सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा ना, सरकमफ्रेंस मतलब पैरामीटर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो क्या 2 इंटू मतलब पाई की वैल्यू में रख देता हूँ, 2 इंटू पाई मतलब 22/7 होता है, आर की वैल्यू 35 है। यहाँ से आप इसको काटोगे, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 220। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आया, जिसको पैरामीटर भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस आ गया। और जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर है? पैरामीटर के। तो हमें एरिया बताना है स्क्वायर का दोस्तों। अब एक बात बताओ, क्या ये जो 220 की वैल्यू आई ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर आई? जी हाँ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a। और अब पैरामीटर क्या है? 220। क्यों? क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होगा वही पैरामीटर होगा। तो 4a की वैल्यू 220 आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इधर चले जाएगा। जैसे 5 एप्पल 5a की वैल्यू क्या है? 20, तो a की वैल्यू 20/5 हो जाता है। ये तो पता है बेसिक बात। तो 4a इक्वल टू 220, a की वैल्यू क्या आ गई? 220 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से काटोगे ये 50 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? सॉरी 4 5 जा 22, 4 5 जा 20, ये 55 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए इंटू ए, समझ रहे हो? एरिया जो होता है वो होता है ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। मीन्स 55 इंटू 55, दैट मीन्स 55 का स्क्वायर। और आपको निकालना तो बहुत इजीली आता होगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 6, तो 6 5 30, 30 25 आपका आंसर है। 30 25 आपका आंसर है। देखो मैंने बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाया है, ध्यान से चीजें समझिएगा। पैरामीटर आपको स्क्वायर जो दिया था सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल के बराबर दिया था। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर 4a, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr। ठीक हो गया? ये दोनों बराबर है। अब एक बात सुनो, एरिया दे रखा है सर्कुलर फील्ड का इतना, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो वैल्यू पुट करा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। यहाँ से इसको काटेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 175। आर स्क्वायर ये 7 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये, तो आर आ जाएगा 35। तो आर जब 35 आ गया यहाँ पुट कर दो, पता चल जाएगा सरकमफ्रेंस है कितना? 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो ये निकल के सरकमफ्रेंस 220। यही सरकमफ्रेंस तो पैरामीटर है, और ये स्क्वायर ऑफ पैरामीटर के बराबर है। तो ये जो 4a की वैल्यू 220 आई है यहाँ पर, 220 बराबर है 4a बराबर 220, तो a बराबर 220 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 55। अब हमारे पास साइड पे आ गई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है 55 इंटू 55, आपका आंसर 3025 हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत होशियार है हो गए, ठीक है, बहुत होशियार हो गए हो। चीजों को देखो कनेक्ट करते जाना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कनेक्ट करना है। ये नहीं समझना है इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं समझना है टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। बस जो भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से करना है, ठीक है? क्योंकि इजी को ही मिला के आपका एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको चीजें समझनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को बताने के पहले ध्यान से समझिए, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वो क्या, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। देखो एक सेमी सर्किल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सेमी सर्किल, जो सेमी सर्किल होता है दोस्तों, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल। ये देखो आधा सर्किल, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो सेमी सर्किल का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सेमी सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है? और इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस नोट कर लीजिएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं मिटा सकता हूँ इसको। सरकमफ्रेंस जो होता है इसका, वो होता है दोस्तों पाई आर प्लस 2r। इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, आर यहाँ से कॉमन लोगे, अंदर बच जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है? सरकमफ्रेंस भी आपको पता चल गया, ठीक हो गया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? तो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले सेमी सर्किल के बारे में पता चल गया है आपको। नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, मैं इसको मिटा दूंगा अभी तुरंत, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक सेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है? सेक्टर की बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों
आपको एक चीज के बारे में बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मानो ये ए पॉइंट से अगर दो रेडियाई कनेक्ट करती है सर्कल को, है ना, तो इसको बोलते हैं सेक्टर, और एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं थीटा। सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया O, और ये पूरा जो एंगल बनाएंगे 360 का बनाएंगे। क्लियर हो गया, ये थीटा एंगल, ये पॉइंट हो गया O, सॉरी पॉइंट हो गया O। अब सुनिएगा, आपको डायरेक्ट ध्यान में फॉर्मूला देखना है, एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। मेरे साथ साथ नोट करिए प्लीज इसको, मैं क्योंकि मिटा दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, कॉपी में नोट कीजिएगा एक फॉर्मूले को। फिर क्या होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होता है, बार बार क्वेश्चन करोगे तब चीजें याद हो जाएंगी। सरकमफ्रेंस होता है पाई अपॉन 360, पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, प्लस 2r, पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ध्यान से चीजों को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखो मैं बहुत आराम से बताऊंगा चीजें, आपको लगेगा भैया पढ़ा जैसा, और चीजें क्या होंगी पढ़ने के बाद क्या है, देखो कम पढ़ो, मेंसुरेशन पढ़ना बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना, आराम आराम से 10 क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आएगी, और इन्हीं का रिवीजन करना, जितने भी ये क्वेश्चन है सभी का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट्स बनाओ आराम से और इनका रिवीजन कर लो, इनफ है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। अब सुनना, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, आराम से पढ़ रहा हूँ सुनो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया, एक डायगोनल था अलग स्क्वायर का जिसका एरिया डबल था पहले वाले से, वो कितना होगा। समझ रहे हो कि नहीं, हमसे पूछा है डायगोनल एक का दे रखा है, जो डायगोनल है दूसरे का जिसका एरिया डबल है पहले वाले से, वो क्या होगा, ठीक है। हमें एरिया की वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या सुनिएगा, बात सुनिएगा। हमें पता है, जैसे मानो एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। हमें पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ, ये सारी साइड्स हो गई ए ए ए ए, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है √2a, क्या होता है √2a, और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्या 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 बराबर √2 इंटू ए, तो √2 से √2 कट जाएगा, ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू 4, यहाँ से एरिया निकल जाएगा ना इसका, ये छोटे वाले का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा दोस्तों। मानो ये पहला मैंने स्क्वायर बना था, इसका यहाँ से एरिया निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड क्या है ए, साइड क्या है ए का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है डायगोनल दूसरे स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डबल है पहले वाले से, दूसरे वाले का, ठीक है, जो डायगोनल है दूसरे वाले का, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, जो डायगोनल है अनदर स्क्वायर का, जिसका हमको क्या बताना है, ध्यान से सुनिए, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, हमें डायगोनल बताना है, माफ कीजिएगा, हमें बताना है डायगोनल दूसरे स्क्वायर का, जिसका एरिया दे रखा है आपको, जिसका एरिया दे रखा है, उस एरिया, जिसका एरिया जो है वो डबल है पहले वाले स्क्वायर के। ये मानो फर्स्ट स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है आपको, ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, इसका एरिया क्या आया है दोस्तों 16, तो दूसरे वाले का आपको एरिया क्या होगा बताओ, दूसरे वाले का एरिया 32 होगा, अरे दूसरा वाला जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा
एरिया क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आपको पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये 32। ये मानो ए, ये मानो ए, ये मानो ए, ये मानो ए। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है ना, तो साइड ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 32, यहाँ से ए की वैल्यू √32, ए की वैल्यू √32। इतना अब आपको समझ में आया। तो हमें एक का डायगोनल आ गया है, इस वाले का डायगोनल हमें पता है ना, हमें इसका डायगोनल बताना है। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है दूसरे का बताने के लिए, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए। तो √2 की वैल्यू ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, √32 √2 और रूट को सॉल्व करोगे, √2 इंटू √32 दैट मीन्स √64, 2 इंटू 32, अरे ये रूट इंटू रूट रूट होगा यहाँ पे, 32 2 जा 64, और 64 किसका होता है दोस्तों, 8 का होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर आपका आंसर, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब तो क्लियर हुआ होगा चीजें, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। देखो डायगोनल दिया है स्क्वायर का, तो आप निकाल दोगे यहाँ से एरिया, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2a, डायगोनल की जगह वैल्यू रखी, ए की वैल्यू आ गई 4। अब कह रहा है एरिया पहले वाले का, जब ए की वैल्यू 4 आ गई, एरिया क्या दे रखा है आपको, कह रखा है जो दूसरे वाले का एरिया है पहले वाले से डबल है, तो पहले का 16 आया एरिया, साइड इंटू साइड करके ए की वैल्यू निकाल के, ये देख रहे हो आप, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ साइड इंटू साइड किया, 16 आ गया। तो यहाँ के बाद क्या करना है आपको, एरिया दूसरे वाले का डबल है, एरिया डबल है मतलब 32 है, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 32, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, √32, ठीक है, √32। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू 32 सॉल्व करोगे 64, दैट मीन्स 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। हमें लेंथ दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का, कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 मीटर, ब्रेथ भी दे रखा है, ठीक है। तो मानो ये रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया हमने, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लेंथ आपको दे रखी है 12 मीटर, आपको ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर। तो हमें क्या बताना है, लेंथ बताना है दोस्तों किसकी, स्क्वायर, हमें लेंथ बताना है किसकी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर गार्डन की, स्क्वायर गार्डन की, जिसका एरिया सेम है जितना एरिया रेक्टेंगुलर का है, जितना एरिया रेक्टेंगुलर का है। तो सबसे पहले एरिया निकाल दो रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। लेंथ 12 दे रखी है, दे रखी कि नहीं, ब्रेथ 5 दे रखी है, तो यहाँ मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों सभी को क्लियर हो चुका है, ये सभी को क्लियर हो चुका है, 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, एरिया आएगा। अब हमसे कह रहा है जो एरिया इसका है आपका, जो एरिया इसका है रेक्टेंगल का, वो सेम एरिया किसका है दोस्तों, स्क्वायर का, वो सेम एरिया स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड मानो ए है तो ए इंटू ए दैट मीन्स ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका 60 है दोस्तों तो इसका भी 60 हो जाएगा, 60 बराबर ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 60 आई, तो अब ए की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड स्क्वायर रूट आएगा, ए की वैल्यू √60, ए की वैल्यू √60। लेकिन हमें ये जो स्क्वायर गार्डन है, इसका ये जो डायगोनल बना है, ये डायगोनल, इसका लेंथ बताना है, इसका लेंथ बताना है। तो अभी आपको पता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है √2a, डायगोनल निकालना है, डायगोनल दोस्तों निकालना है, √2, ए की वैल्यू आई √60, तो क्या करेंगे हम इसको, 62 जा 120, तो क्या आ गया 120 आ गया, √120। अब हम दोस्तों इसको तोड़ते कैसे लिख सकते हैं, हमें एक नंबर लिखना होता है ना,
जिसका परफेक्ट स्क्वायर आए। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 30, 430 जब 120। अब जब स्क्वायर रूट 4 का निकालोगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 30। तो डायगोनल जो आया है ये आपका स्क्वायर का ये डायगोनल लेंथ आया है, ये क्या आ गया, 2 रूट 30 आ चुका है। ठीक हो गया, 2 रूट 30 मीटर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं, 22 बहुत आराम से बताया है, 23 भी बहुत इजी था, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, सुनिएगा थोड़ा सा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, सुनिएगा। A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally, walk at the rate of 52 minute per minute, 52 meter per minute, and B took same time to cross the same field along its sides, walking at the rate of 68 meter per minute। तो हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। अच्छा, अब मेरी बात जरा समझना ध्यान से, क्या समझोगे। मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, मैंने एक यहां से रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, ठीक हो गया। सुनिएगा, मैंने यहां से एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब क्या देखिएगा, कोई बंदा है, हम इसमें पॉइंट दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें क्या पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट दे दिया मैंने, ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट O दे दिया, ये Q दे दिया, PO ये दे दिया, Q ये दे दिया, R। तो कोई पर्सन P से मानो चल रहा है और पर्सन कौन है, A। तो वो 15 सेकंड लेता है दोस्तों, वो जब 15 सेकंड लेता है जब वो डायगोनली जाता है, ठीक है, वो कितना लेता है, 15 सेकंड जाता है, 15 सेकंड लेता है जब वो क्या करता है, डायगोनल जाता है। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा डायगोनली, तो वो क्या करेगा, 15 सेकंड लेगा। क्लियर है। अब मेरी बात समझना, तो एक बात बताओ, यहाँ पर किस रेट से जा रहा है, वो किस रेट से जा रहा है, 52 की स्पीड से जा रहा है, पर मिनट 52 मीटर पर मिनट जा रहा है। देखो ध्यान से समझो, एक आदमी 15 सेकंड ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है, लेकिन जब वो क्रॉस कर रहा है, ये डायगोनल फील्ड क्रॉस कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, किस रेट से कर रहा है दोस्तों, ये देखो 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट। अब समझना क्या है, हमें जो ये टाइम दे रखा है 52 मीटर पर मिनट में दे रखा है, और वो टाइम कितना ले रहा है, सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, ये आपको स्पीड दे रखी है, ये क्या है आपको स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या दे रखी है दोस्तों, 52 मीटर पर मिनट, टाइम क्या दे रखा है दोस्तों, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। इतना क्लियर है। यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, 15 सेकेंड। ये आपको चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब 15 सेकेंड दे रखा है, यहाँ पर 52 मीटर पर मिनट दे रखा है। अब इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई 60 करूंगा कि नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाई 60 करूंगा कि नहीं करूंगा। क्यों करूंगा, मेरी बात ध्यान से समझिए। एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में क्या होता है, 7 सेकंड होते हैं। अगर मुझे 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए तो मैं 1/7, ये 60 इधर जाएगा, 1 सेकंड की वैल्यू क्या हो गई, 1/60 मिनट हो गई। हमें 15 सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, 15 सेकंड की वैल्यू चाहिए, जब 1 सेकंड इतने का, 15 सेकंड कितने का, 1/60 इंटू 15 मिनट। इतना क्लियर है। तो वही आपका 15 ऊपर 60 नीचे, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, आप इसको काट लोगे, ठीक है, आप इसको काटोगे, ढंग से काटोगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ से एक ही डिस्टेंस आ जाएगी। समझ रहे हो कि बात को नहीं,
हमसे क्या कहा था, ए 15 सेकंड ले रहा था एक रेक्टेंगुलर फील्ड को डायगोनली चलने के लिए, यहाँ से यहाँ चलने के लिए, ठीक है, और किस स्पीड से, 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। तो हमको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो यहाँ से एक ही डिस्टेंस निकल जाएगी, क्या 52 इंटू 15, टाइम क्या है आपका 15 सेकंड, 15 सेकंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, तो 15/60 हो गया, इसलिए 52 इंटू 15/60 किया, काटोगे यहाँ से 15 4 जा 4 से इसको काटोगे तो क्या आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 4 जा 52 होता है। तो दोस्तों ए आ गया आपका 13 मीटर, ए आ गया आपका 13 मीटर, ठीक है। अब वही बी है, बी कहाँ चल रहा है, सेम समय पे चल रहा है और क्रॉस कर रहा है सेम फील्ड्स को उसकी साइड, मतलब लेंथ भी चल रहा है और ब्रेथ पे भी चल रहा है, लेंथ भी चल रहा है और ब्रेथ पे भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम बी की डिस्टेंस निकाल देंगे, बी की डिस्टेंस निकालेंगे। बी जो चल रहा है किस रेट से चल रहा है, 68 मीटर पर मिनट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपका स्पीड तो ये हो गई, इनटू टाइम आपको पता है 15 है, डिवाइडेड बाई 60, क्यों, क्योंकि 15 मिनट को हमने किसमें 15 सेकंड को हमने मिनट में चेंज करा, इसलिए। अब इसको काटोगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से इसको काट लोगे, 4 1 जा 4, 2 4 7 जा 28। तो बी की आपकी आ जाएगी, बी मतलब जो लेंथ और ब्रेथ है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंथ और ये ब्रेथ है, वो बी की क्या आ गई, लेंथ और ब्रेथ मिला के कितना आ गया, 17 मीटर हो गया। तो दोस्तों ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, पूरा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पीओक्यू, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पीओक्यू। और आपको पता है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, ये पी ओ क्यू, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। तो आपको पता है हाइट हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब बेस प्लस एल्टीट्यूड को मिला के, बेस का स्क्वायर मिला के, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, इन दोनों को मिला के दोस्तों वैल्यू कितनी है, 17 है, इन दोनों को मिला के वैल्यू कितनी है, 17। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट नाम की चीज होती है, ध्यान से समझना। तो उसमें किस किस का एक पेयर बनता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये 17 है, तो हमें दिमाग लगाना है बेस में ऐसी दो वैल्यू क्या आएंगी जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाए, 17 है ना ये, ऐसे ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको हम तोड़ के 17 ला सकते हैं, और फिर हम जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 130 जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर है उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो वो दो नंबर क्या होंगे दोस्तों, 5 और 12, 5 और 12, 17 होता ना, अरे 5 और 12 करोगे तभी तो 17 आएगा। दो नंबर तोड़ने हैं और इनका स्क्वायर करना है। ये देखो, मान लिया बेस 5 है और 12 क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर, दैट मींस 169, ठीक है। लेफ्ट में भी देखोगे 169 आएगा, और इसको जोड़ोगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 169 169। अब दोस्तों आप कहोगे सर आपने बेस को 5 ही क्यों लिया, एल्टीट्यूड को 12 क्यों लिया, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि बेस 5 है, कुछ भी हो सकता है, बेस 5 ले लो, बेस 12 ले लो, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ट्रिपलेट किस किस का बनता है दोस्तों, 5, ठीक है, किस किस का बन रहा है, 5 12 और 13 का बन रहा है। मतलब समझ रहे हो कि इन दोनों का शुरू के दो नंबरों का स्क्वायर का सम ये थर्ड वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। और आगे चीजें पूरी अच्छे से डिफाइन की जाएगी, क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, 5 12 और 17, कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लिया मैंने ये 12 है और ये 5 है, 12 है और ये 5 है, ठीक है। अब हमारा पता चल गया कि पी क्यू कितना है, 12, और ये कितना है, 5 है, ठीक है। और यहाँ से डायगोनल 13 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, एरिया निकालना था फील्ड का, हमें निकालना क्या था दोस्तों, एरिया निकालना था फील्ड का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ आपकी दे रखी है 12, ब्रेथ आपकी दे रखी है कितनी, 5, ठीक है, आ गई है, मतलब 12 मीटर इंटू 5 मीटर, 12 5 जा 60 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर,
तो इसका आंसर आ गया 60 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर समझने में प्रॉब्लम हुई, अगर इसको समझने में प्रॉब्लम हुई तो मैं दोबारा एक बार अच्छे से समझाता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन प्यारा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा है। मैं दोबारा से स्टार्टिंग से चीजें क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोबारा से देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जिसको भी नहीं आया एक एक लाइन करके समझाऊंगा। देखो भाई क्या बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally. A कोई बंदा है, मानो ये A है, ये 15 सेकंड ले रहा है जब ये डायगोनल ऐसे जा रहा है, ठीक हो गया। और B जो है ये सेम टाइम लेता है सेम फील्ड को क्रॉस करने के लिए जब ये साइड जाता है, और किस स्पीड से जाता है 68 मीटर पर मिनट की, और एक किस रेट से जाता है 52 मीटर पर मिनट की। तो दोस्तों टाइम सेम ले रहे हैं। पहले मैं ए की बात करता हूँ, ठीक है। ए की आपको स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड दे रखी है 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट। तो ए की स्पीड दे रखी है, हमें ये भी दे रखा है टाइम क्या होता है, टाइम दे रखा है 15 सेकंड लग रहे हैं, 15 सेकंड लग रहे हैं, और हमें पता है ये पर मिनट है और ये सेकंड में है, तो हमें इसको चेंज कर देना है मिनट में, ठीक है। मिनट में कैसे चेंज करेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक हो गया। तो एक सेकंड की अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो 1/60 नीचे आ जाएगा और मिनट हो जाएगा। जब एक सेकंड कितना, तो 15 सेकंड कितना, 15 सेकंड कितना, एक आम 100 के, तो 15 आम कितने के, सेम प्रोसेस है, 1/60 इंटू 15 कर लेंगे, क्लियर है। तो सेम प्रोसेस यहाँ। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर ए का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दे दी आपकी 52 इंटू टाइम 15 है, इसको चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। सॉल्व करोगे 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आपका क्या आ गया, ए की जो डिस्टेंस है 13 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 13 मीटर लग रहा है। अब सेम बी का बताएंगे, बी यहाँ भी जा रहा है लेंथ पे और ब्रेथ में भी चल रहा है, लेंथ में भी चल रहा है और ब्रेथ में भी चल रहा है, इतना क्लियर हो गया, ब्रेथ में भी चल रहा है। तो हम बी की डिस्टेंस निकालने के लिए, बी किस स्पीड से चल रहा है 68 मीटर, 68 मीटर पर मिनट, तो बी की स्पीड डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड है इसकी 68, 68 टाइम तो वही था 15 अपॉन क्या करेंगे 60, क्योंकि ये मिनट में है, टाइम सेकंड में था, है ना। सॉल्व करेंगे 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो बी जो निकल रहा है एल प्लस बी जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 17 मीटर। बी लेंथ भी गया और ब्रेथ भी गया, टोटल डिस्टेंस भी इतना चला। अब आपको पता है मैंने कोई भी पॉइंट दे दिया, मानो ये पी दे दिया, ये ओ दे दिया, ये क्यू दे दिया, ये आर दे दिया, तो जो ट्रायंगल यहाँ पर क्या बन रहा है पी ओ क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, ये ब्रेथ का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, क्लियर है। अब एक बात सुनिएगा, हाइपोटेनस आपका कितना है, हाइपोटेनस आपका कितना है 13, 13 का स्क्वायर, और एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 दे रखी है, ये एल प्लस बी क्या है 17। तो ऐसे कोई भी दो नंबर में इसको तोड़ो जिनको प्लस करके इसके बराबर आ जाए। 17 को कैसे तोड़ सकते हैं, जिनका स्क्वायर प्लस करके, मानो 12 और 5 में तोड़ दिया, 12 और 5 17 में तोड़ दिया, ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। अब 12 और 5 में आपने तोड़ दिया तो आप दिमाग लगाओ, क्या 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके ये 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये 169 हो गया। तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144,
और b 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, दोनों को जोड़ के 169 आ रहा है, 144 प्लस 25। तो आपको समझना है लेंथ ब्रेथ इसमें से कोई भी हो सकती है, लेंथ 12 5 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानो लेंथ मैंने 12 भी कर दी, यहाँ 5 भी लिख दी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेंथ 12 ब्रेथ 5 मैंने रख दिया। अब हमें एरिया निकालना है। आपको पता है ना एरिया बराबर L इंटू बी होता है। तो लेंथ 12 है, चाहे 12 लिख दो पहले या 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना है। तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ फील्ड 60 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से बताइएगा और अच्छी तरीके से बताइएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। अब ध्यान से सुनिए, जो पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का वो किसके बराबर है, जो पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का वो बराबर है दुगुना किसके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के, जिसकी लेंथ दे रखी है और हमें ब्रेथ दे रखी है। क्लियर है कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये हमें क्या दे रखा है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और हमसे कह रखा है कि जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना है, दुगना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के, दुगना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन इतना ही पढ़ो, ठीक है। आपको पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a होता है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 तो बाहर से है, ये इसके दुगना था ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो था वो दुगना था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b होता है। क्लियर है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 4a इक्वल टू 2, अंदर से 2 है, l की वैल्यू दे रखी है आपको 8, ब्रेथ दे रखी है 7, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 7 15, 15 दूनी 30, 8 7 15, 15 इंटू 2 30 और 30 दूनी 60। तो 4a कितना आ गया आपका 60 आ गया। यहाँ a निकल जाएगा, a इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 राइट हैंड साइड जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 15। a कितना आ गया आपका 15। इतना क्लियर है, मतलब जो ये स्क्वायर आया सबकी साइड क्या आ गई, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15। इतना समझ में आ गया होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल बताना है जिसका डायमीटर जो होगा वो बराबर होगा स्क्वायर की साइड के। किसके बराबर होगा, स्क्वायर की साइड के, जिसका डायमीटर बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, हमें निकालना क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। हमें निकालना क्या है दोस्तों, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल निकालना है। देखो मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, सेमी सर्किल निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, और हम इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, अंदर पाई प्लस 2 बचता है, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, और कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। अब एक बात समझना, ठीक है, बात क्या समझोगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसका डायमीटर, अगर डायमीटर इक्वल है किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के, डायमीटर इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, डायमीटर बराबर है किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के, तो रेडियस कितना होगा, आधा डायमीटर का। रेडियस कितना होगा, जो साइड आई थी हमारी 15 थी, मतलब अभी हमारा डायमीटर कितना है 15। तो अगर मैं निकालूंगा, ये देखो ना, ये हमारी यहाँ साइड आ गई थी, और क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालने हैं जिसका डायमीटर इस साइड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर है। तो साइड स्क्वायर की 15 है, तो इसका डायमीटर 15 होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा होता है डायमीटर के, तो 15/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 15/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 प्लस का 2। अंदर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह है क्या, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया इसको, 15/7 था, यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ 7 × 14 करो,
मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए। 15/2 तो ये 22 प्लस 14 कैसे आया, एलसीएम ले लो ना अंदर ब्रैकेट, अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 22 + 7 + 2 को सॉल्व करना है, बच्चों वाली बात है ये, ठीक है। अपॉन में 7 आ गया, इतना क्लियर है। तो 15/2 इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 6, 4 2 6 2 1 3, 22 + 14 कितना आ गया, 36/7। इसको काटोगे 18 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स, 18, और 18 × 15 कितना होता है, 270, 270, 18 × 50 270 /7 अब आप इसको काट लो, इसको काट लो तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 नहीं आ सकता, 7 3 जा 21 6, तो ये बन जाएगा 7 8 जा 56 4, ठीक हो गया। 7 5 जा पॉइंट लगेगा, 7 5 जा 35 5 और 7 7 जा 49, तो 38.57 सेंटीमीटर आएगा, 38.57 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों मैंने बहुत आराम से बताया, समझने की कोशिश कीजिएगा। पैरामीटर जो दे रखा है स्क्वायर का वो दुगना है रेक्टेंगल के। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 है, 4 इंटू साइड बराबर पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है 2 × 2 L + B। तो 4a = 2 × 2 हमको ये दे रखा है लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सॉल्व करके, 4a = 60, a = 15। अब कह रखा था ना कि जो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालना है जिसका डायमीटर बराबर है स्क्वायर की साइड के, स्क्वायर की साइड 15 आ गई तो डायमीटर 15, तो रेडियस आधा हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या होता है, r π + 2, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो मजा आ रहा होगा दोस्तों, बहुत मजा आ रहा होगा चीजें करने में। अब समझिएगा, पेरीमीटर की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, PE होगा, ठीक है। सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। हमें क्या दे रखा है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है, जिसकी ब्रेथ है, और लेंथ और ब्रेथ में, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में क्या दे रखा है हमें, इनका डिफरेंस जो दे रखा है 23 मीटर दे रखा है, इतना क्लियर है। और हमें पैरामीटर दे रखा है, हमें इस रेक्टेंगल का पैरामीटर 206 दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात सुनो, बात सुनने वाली क्या है कि अगर मैं क्या निकालूं, इनका एरिया, इनका क्या निकालना है, पैरामीटर हमें दे रखा है, एरिया निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L + B, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2L + B की वैल्यू 206 दे रखी है। तो दोस्तों एक बात समझना, दोनों का डिफरेंस कितना है, लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस जो है वो 23 का है। मानो ब्रेथ छोटी है, ब्रेथ को मैंने x मान लिया, लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। अगर ये x है, ठीक है, लेंथ बड़ी होती है तो ये x + 23 आएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे ना तो 23 ही आएगा। निकाल के दिखाऊं क्या, x + 23 माइनस x करोगे, x से x कटेगा, 23 ही आएगा। तो हमने ब्रेथ मान लिया x, लेंथ मान लिया x + 23 मान लिया, ठीक हो गया। दोनों के बीच का अंतर है ना वो, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 23 आ रहा है, तो एक को माना x, दूसरे को क्या माना, 23, x + 23। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, = 2, लेंथ क्या हो गया x + 23, ब्रेथ क्या हो गया x, = 206। तो x + x 2x, 2 × 2x + 23 = 206, 2 × 2x 4x + 46 = 206। 4x की वैल्यू क्या आ गई, 206 - 46, 0 10 में से 4 गया 6, 1 का 1, 4x की वैल्यू 160, x की वैल्यू 40 आ गई। दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, 40। जब x की वैल्यू आ गई मतलब जो आपका ब्रेथ था वो 40 आ गया। लेंथ क्या है दोस्तों, 40 + 23, 40 + 23 दैट मीन्स 63। अभी भी इन दोनों के बीच का अंतर 23 आएगा, देखो आ रहा है कि नहीं, 63 - 40 23। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। लेंथ आ गया है दोस्तों 63, लेंथ आ गया है 63, ब्रेथ आ गया है 40, ब्रेथ आ गया है 40। दोनों को सॉल्व करिए,
4 3 जा 12, 6 4 जा 24 25, 2520 आपका आंसर है। 2520 आंसर है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, देखो जो आपकी लेंथ थी वो भी 63 मीटर थी, जो आपकी ब्रेथ थी वो भी आपकी क्या थी, मीटर में थी, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपके उसमें आ सकता है थोड़ा, देखो जो भी जिसको भी डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये चीजें क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस जब बनने लगेंगे ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। देखो तरीका यही है, मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप चीजों को देखो, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोबारा लगाओ इनको, तभी इसमें कॉन्फिडेंस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, जो आप समझोगे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन मैं सारे कंसेप्ट आपको कराने वाला हूँ। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये काऊ वाला, ठीक है। अब आपको समझना है, इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना है। आप क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। एक काऊ है विथ अ 7 मीटर लॉन्ग रोप, जिसको 7 मीटर लंबी रोप से टाइड किया गया है, मतलब बांधा गया है। कहाँ बांधा गया है, मिडिल में, इन अ मिडिल ऑफ अ फील्ड, फील्ड के, कोई भी फील्ड है उस फील्ड के बीच में बांधा गया है। हैविंग 30 मीटर लेंथ, जिसकी जो फील्ड है उसकी लेंथ 30 मीटर है और 25 मीटर चौड़ाई है, मतलब कि रेक्टेंगल है। तो हमें एरिया बताना है काऊ का, जो काऊ ने नहीं खाया। हमें एरिया बताना है काऊ का, जो काऊ ने नहीं खाया। अब मेरी बात सुनो, मानो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक हो गया दोस्तों, और बीचों बीच में मैंने गाय को ऐसे बांधा है, ठीक है, जो 7 मीटर, ठीक है, जो 7 मीटर लंबी, 7 मीटर लंबी रोप से इसको बांधा गया है, जो 7 मीटर लंबी रोप से इसको बांटा गया है। और जो फील्ड है उसकी लेंथ क्या है, 30 मीटर है, और जो इसकी विड्थ है 25 मीटर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आप ये देखो ना, ये जो आपका पूरा एरिया है, ये जो पूरा फील्ड है ये इधर, ठीक है, तो वो उसका एरिया निकालते, सबसे पहले बाहर का एरिया निकालते। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू बी, मतलब 30 मीटर इंटू 25 मीटर, दैट मीन्स 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसको हमने 7 मीटर लंबी रोप से बांधा, ये 7 मीटर लंबी रोप से बांधा है, तो ये बीचों बीच में ऐसे बांधेंगे, ठीक है, ये 7 मीटर रोप से बांधा है, बीचों बीच में बांधेंगे, तो एक ही एरिया का वो खाएगी, जो आपकी गाय होगी वो क्या खाएगी, एक ही एरिया का ऐसे खाएगी, और सर्किल में ही खाएगी, इस सर्किल वाले एरिया में ही खाएगी। और ध्यान से समझना, कहीं पर भी रोप आएगा ना, तो जो रोप होती है रस्सी, वो रेडियस का काम करती है। जब ये रेडियस का काम करेगी तो आप ये समझ लो, ये आप समझ लो क्या बन रहा होगा, सर्किल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, सर्किल। ये काऊ वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं आपको सारी कंडीशन समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो रेडियस है 7 मीटर लंबी रोप है, तो जो 7 मीटर है रेडियस है, तो ये क्या बना रहा है, पूरा सर्किल बना रहा है। तो गाय को बीचों बीच में बांधा गया है, और ये सर्किल वाले एरिया का ही ये क्या खा रही होगी, घास खा रही होगी। तो एक बात बताओ, रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है, और हम ये सर्किल का एरिया निकाल देंगे, तो वो हमसे पूछा कितना एरिया का नहीं खाएगी, तो हम टोटल एरिया निकाल देंगे, रेक्टेंगल का निकाल दिया है जो कि, और इसका जितने में घास खा रही है उतना, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये पता चल जाएगा कितने एरिया का ये घास नहीं खा रही है, कितने एरिया का घास ये नहीं खा रही है। तो अब ये निकाल दो आप यहाँ से, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, रेडियस जिसमें दे रखा है आपको 7 मीटर, 7 मीटर इंटू 7, यहाँ से सॉल्व करोगे, 7 से 7 कटेगा, 7 इंटू 22, दैट मीन्स 154 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अरे 7 मीटर है ना, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या था, 750। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 750। इसमें से खा कितना रही है,
154 खा रही है। कितना नहीं खा रही है वही बताना है आपको। 10 में से 4 गया 6, 4, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 596 मीटर स्क्वायर नहीं खाएगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको आराम से ये समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं गाय वाले क्वेश्चंस के। मानो अभी भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ रेक्टेंगुलर फील्ड का मैंने आपको लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरी भैंस है, अभी भी रोप जो रस्सी है वो 7 मीटर ही है। मैंने अभी भैंस को यहाँ पर बैठा रखा है किनारे पर, तो अब किनारे पे बैठा रखा होगा, ये रेडियस है 7 मीटर, और तो इतने एरिया में तो ये खाएगी, इतने एरिया में ये खाएगी, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोप जो है, अभी भी रोप जो है वो 7 मीटर। अब गाय को मैंने यहाँ पर बांध दिया जाए, गाय को मैंने इस पॉइंट पे मैंने बांध दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कितने एरिया की घास खा सकती है, कितने एरिया की घास खा सकती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मैंने सुनो, ये मैंने क्या करा, ये आपको रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर मैंने उसको बांधा है, यहाँ पर मैंने उसको बांधा है, ध्यान से समझिएगा। तो एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पर बांधा है, इस एरिया की खाएगी, यहाँ से इस एरिया की खा सकती है, रेडियस है तो पूरा सर्किल बनाना है ना, यहाँ से इस एरिया की खा सकती है, यहाँ से इस एरिया की खा सकती है, ठीक है। तो वो 1/4 एरिया की ही खा सकती है। टोटल सर्किल बनाता है ना, ये रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस अभी भी रोप जो है रेडियस 7 दे रखा है, रोप 7 मीटर है, तो मतलब रेडियस 7 मीटर है, तो ये यहाँ से ऐसे सर्किल बनाएगा। तो टोटल पार्ट कितने होंगे सर्किल के, अगर मैं ऐसे देखूं टोटल पार्ट कितने होंगे, 4, 4 में से एक हिस्सा खा रही है ना, 4 में से एक हिस्सा खा रही है। तो डायरेक्ट जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने उसको कहाँ बांध रखा है, हमने उसको ऐसे किनारे पे बांध रखा है, तो कितने एरिया की घास खाएगी, तब आप क्या करोगे, पाई आर एरिया तो निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितने एरिया की घास खा रही है, 1/4 इंटू 22/7, ठीक हो गया, 1/4 हो गया इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस 7 इंटू 7। सॉल्व कर लोगे, 7 से 7 कट जाएगा। अरे आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वही मैंने करा है, 1/4 ये बाहर निकालो, पाई आर स्क्वायर ये है, तो ये क्या हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, जितना भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जितना भी आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 11 जा 11, 77, 77/2, ठीक है, 77/2 आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने अब क्वेश्चन में आपको चेंज करके कह दिया, मैंने क्वेश्चन में अगर आपसे कहा कि कितना खाएगी यहाँ से, ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कहा अगर हम अभी तो यहाँ पर बैठा रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पर बैठा रखा है, ठीक है, अगर मैं गाय को बीचों बीच में बैठा दूं यहाँ पर, ठीक है, गाय को मैं यहाँ पर बैठा दूं, गाय को अगर मैं यहाँ पर बैठा दूं तो फिर क्या कितना घास खाएगी। तो दिमाग में लगाना, कभी भी ये यहाँ पर बैठी है तो ये इसके यहाँ से रेडियस आधा होगा, इसके यहाँ से रेडियस आधा होगा, सर्किल कैसे फॉर्म करेगा, ये ऐसे करेगा। तो कभी भी गाय कोने पे बैठी तो दिमाग में डायरेक्ट लिखना क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बीचों बीच में लिखिए सीधा पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना। और कभी भी ऐसे साइड में बैठी है, साइड के बीच में, तो पाई आर स्क्वायर तो लिखना डिवाइडेड बाई 2 कर देना, पाई आर स्क्वायर लिखना डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्किल फॉर्म कर रही होगी, क्या फॉर्म कर रही होगी, सेमी सर्किल फॉर्म कर रही होगी। तो दोस्तों गाय वाला जो भी कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। दिमाग लगाओ, जब भी गाय यहाँ पर बैठेगी कोने में, कोई भी पॉइंट कोने में ऐसे बैठा रखी है, कोई भी कोने में बैठा रखी है, तो कितने एरिया की वो खाएगी, तो क्या खाएगी, पाई आर स्क्वायर निकालोगे और डिवाइडेड बाई 1/4। अगर ये साइडों में बीचों बीच में ऐसे बैठा रखी है तो आप क्या सीधा क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और बीच में है तो सीधा सर्किल बना रही होगी, तो क्या पाई आर स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया है ना अच्छे से, प्लीज बताओ समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव करेंगे दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ व्हील, व्हील का जो रेडियस दे रखा है आपको 3.5 मीटर दे रखा है। अगर जो व्हील है उसको रोटेट करते हैं 3500 टाइम, 3500 टाइम,
तो बताओ वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा किलोमीटर में। मानो दोस्तों ये मेरा पहिया है, ठीक है, ये मेरा पहिया है, ठीक है। अब इस पहिए को जैसे मैंने घुमा दिया, ध्यान से समझना, इस पहिए को जितना मैंने घुमा दिया, जैसे ये घूम के आया, घुमाया, यहाँ पे रोटेट करा, अब ये यहाँ घूम के इस पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की तो ये डिस्टेंस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब एक बात बताओ, हमें कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जितनी इस सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। समझ रहे हो, जितना इसकी, यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख दूं, जितनी इसकी क्या होगी, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी, क्या होगी दोस्तों, सरकमफ्रेंस, सर्किल की जो भी सरकमफ्रेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ये डिस्टेंस कवर करेगा, कवर करेगा। एक सेकंड पानी पी लो। अब समझना, एक सेकंड, अब देखिएगा, यहां से समझ में आया, पहिया था, मैंने इसको घुमाया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो सर्किल है जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा ना, पूरा ये बाहर का सरकमफ्रेंस को मैं पैरामीटर भी कहता हूँ, आपको पता है कि नहीं, जो पैरामीटर स्क्वायर में कहता हूँ वही यहाँ पर सेम बात होती है सर्कल में। तो जितना इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतना ये डिस्टेंस कवर करेगा। अब एक बात ये भी समझना, जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना एक राउंड में, जब हम इसको घुमा रहे हैं, तो जितनी ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा एक राउंड में, किसमें, वन राउंड में, वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के। अभी तो मैंने बताया जितना सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। आपको रेडियस दे रखा है 3.5 मीटर, तो आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, सॉल्व करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट मीन्स 3.5, काट लो, 7 5 0.5 आ गया, तो 22 इंटू 5 कितना हो गया, 11, 22 इंटू 0.5 करोगे ना, इसलिए 11 होगा, मैंने 22 इंटू 5 क्या होता है, 110 होता है, 11 इंटू 2 22। तो अब एक बात ध्यान से समझना, ये 22 मीटर आ गया, मतलब एक राउंड में डिस्टेंस कितना चल रहा है, वो एक राउंड में दोस्तों 22 मीटर चल रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक राउंड में 22 मीटर चल रहा है। तो दोस्तों एक बात बताओ, हमको 3500 टाइम चलना है ना, 3500 राउंड में चलना है, एक राउंड में 22 टाइम, तो 3500 बार हमें वो करना है, 3500 बार हमने इसको घुमाना है, मतलब 3500 राउंड लगाने हैं। तो सेम आ गया, एक राउंड में 22 मीटर, तो 3500 टाइम्स घुमाएंगे तो कितना, 22 इंटू 3500 करेंगे, 3500 करेंगे। लेकिन क्या, अब मेरी बात सुनो, लेकिन क्या, ये मीटर में, किलोमीटर में इसको बदलने के लिए डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, किससे, 1000 से। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, 35 दूनी 70, 7 कैरी, 35 दूनी 70, 77, और यहाँ से 0 0 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा, 77 किलोमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 77 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि भैया रेडियस है कोई व्हील का, इतना दे रखा है, व्हील को हम रोटेट कर रहे हैं इतने टाइम्स, तो कितनी डिस्टेंस अब वो कवर करेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना, जितनी ये इसकी सरकमफेरेंस होगा ना, पूरा सरकमफ्रेंस, उतना ही वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या रेडियस दे रखा था, हमने सरकमफ्रेंस निकाल दिया, मतलब एक राउंड में अगर वो 22 मीटर चल रहा है, तो 3500 राउंड में कितना चलेगा, 3500 इंटू 22, तो ये मीटर में है, किलोमीटर में बदलने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 1000 से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत समझ में आया होगा। 29 देखो, क्या ये क्वेश्चन सेम है, क्या ये क्वेश्चन सेम है। अब हमें रेडियस निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है दोस्तों। तो अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कैसा है और किस तरीके से आपको करना है। अभी मैंने आपको समझाया था, एक व्हील है, अब ये कवर कर रहा है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतने राउंड लगा रहा है, तो हमें रेडियस निकालना है मीटर में। अब एक बात बताओ, एक राउंड में डिस्टेंस मैंने अभी बताया सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, जितना एक राउंड में डिस्टेंस होगी वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। जितना एक राउंड में डिस्टेंस होगी, सर्किल के सरकमफ्रेंस कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है।
अब एक बात बताओ, जितना यही तो इसकी डिस्टेंस होगी ना, एक राउंड में डिस्टेंस 2 पाई आर होगी, तो मतलब ये क्या है 2 पाई आर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस एक राउंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2 पाई आर। जब एक राउंड में डिस्टेंस 2 पाई आर कर रहा है तो 3000 राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना करेगा 2 पाई आर इंटू 3000, 2 पाई आर इंटू 3000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, एक राउंड में जितना ये घुमा होगा इसी तरीके से ये 3000 राउंड में भी घुमाया जाएगा। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी है दोस्तों, एक बार बताओ। ये यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये आ गई और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक राउंड में जो डिस्टेंस होती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है, क्या मैं इसको डिस्टेंस कह सकता हूँ? एक राउंड की डिस्टेंस 2 पाई आर। एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3000 राउंड में इतना करेगा, ये टोटल डिस्टेंस है। और असल में टोटल डिस्टेंस कितना है 198 किलोमीटर है। अब यहाँ मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों कितना होता है 1000 मीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो आप आराम से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 3000 इक्वल टू 198,000 मीटर। यहाँ से क्या 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 198,000 मीटर डिवाइडेड बाई 3000 नीचे आ जाएगा। वैसे भी काट सकते थे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 66 हो गई। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है इंटू आर बराबर 66। यहाँ से 22 3 जा कट जाएगा, ठीक हो गया, 22 3 जा कट जाएगा और अब क्या आएगा 2r अपॉन 7 बराबर 3। तो 2r बराबर 7 3 जा 21, r बराबर 21 अपॉन 2, r बराबर 21 अपॉन 2 कितना आ गया दोस्तों 10.5 मीटर आपका आंसर है। हमसे रेडियस पूछा था तो हमने रेडियस बता दिया। अब तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना दोस्तों। मैं बहुत आराम से चीजें लेके चल रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई भी डाउट ना आए। आप खुद समझो, एक व्हील इतना किलोमीटर चल रहा है, 300 राउंड लगा रहा है, हमें रेडियस बताना है। तो जितना भी इसकी सरकमफ्रेंस होगी सर्किल की, वो एक राउंड में मतलब उसकी वो डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई आर। एक राउंड की डिस्टेंस 2 पाई आर है, 300 की 3000 राउंड की 3000 इंटू 2 पाई आर। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से है और टोटल डिस्टेंस असल में 198 है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो वहां से आर आराम से निकल जाएगा, आर आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक कॉपर वायर है जिसको बेंड किया जा रहा है, किस शेप में? स्क्वायर के शेप में। किस शेप में? स्क्वायर के शेप। जिसका आपको एरिया दे रखा है, जिसका आपको एरिया दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेम वायर को हम बेंड करते हैं सेमी सर्कल के फॉर्म में, तो आपको रेडियस बताना है सेंटीमीटर में सेमी सर्कल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा दोस्तों। एक कॉपर वायर है जिसको किस शेप में स्क्वायर, जिसका एरिया दे रखा है। आपको पता है ये भाई आपका स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों जो होती हैं आपकी साइड्स होती है सेम होती है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। क्लियर है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है 81। साइड का स्क्वायर मतलब ए है साइड, ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो ए की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बताओ, इस कॉपर वायर को बेंड करना है तो मेरे को टोटल लेंथ पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? कॉपर वायर को हमें साइड की वैल्यू पता चली, तो मेरे को इस पूरा लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? ठीक है, ए की वैल्यू 8 है, तो हम पैरामीटर निकाल देंगे, पूरी लेंथ निकाल देंगे इसकी। तो क्या हो जाएगी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है, मतलब 4 इंटू 9, ये 9 आएगा। ए की वैल्यू 9 आएगी, 4 इंटू 9 दैट मीन्स 36। ठीक हो गया, 4 9 जा 36। अब एक बात बताओ,
हमारे पास क्या निकल गया, पूरा पैरामीटर। अब क्या कह रहा है, अगर ये सेम वायर को बेंड करेंगे सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल के फॉर्म में, तो जो रेडियस होगा सेंटीमीटर, उसमें कितना होगा। ध्यान से समझना, ये क्या आ गया हमारा पूरा 36 मीटर, क्या आ गया, पूरा पैरामीटर आ गया, ये लेंथ आ गई, ये वायर की लेंथ आ गई। तो ये पूरी वायर की लेंथ कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, 36। कितनी है, 36, पूरी 36 है। और ये सेमी सर्किल बना रहे हैं, आधा सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस होता है डायरेक्ट आर इंटू क्या होता है दोस्तों, पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। अब समझिएगा बात को, बात कहां पर समझनी है आपने, सुनिए। समझना यह है दोस्तों, ये सरकमफ्रेंस का ये आ गया है ना, सरकमफ्रेंस क्या होता है आपको ये पता है, आर पाई प्लस 2। एक बात बताओ, ये वायर की टोटल ये आ गई ना, कि ये वायर कितनी लंबी है, 36 सेंटीमीटर की है ना। तो अब इस वायर से ही तो हमें अर्धवृत्त मतलब कि सेमी सर्किल बनाना है, इसी से। तो टोटल यहाँ से ये पूरी जो आपकी ये सरकमफ्रेंस आया है, पूरा टोटल ये आया है, ये 36 है। तो ये आपका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या आ गया दोस्तों, इसका 36 आ गया। 36 बराबर क्या हो गया, आर पाई प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे। 36 इक्वल टू आप सॉल्व करें इसको, क्या आएगा, आर की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो 22/7 पाई की वैल्यू प्लस 2। इसको सॉल्व करो, 36 इक्वल टू आर, ये कितना हो गया, 7 2 14 प्लस 22 36/7। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, आर की वैल्यू आ गई 36, ये डिवाइड में चले जाएगा नीचे, 36/7, 36 से 36 कटेगा, 7 ऊपर चले जाएगा, तो आर यहाँ से आ गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों अच्छा लगा होगा क्वेश्चन कि नहीं, आप खुद बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, ध्यान से समझिए, दोबारा से देख लेना इसको, कि एक कॉपर वायर थी जो स्क्वायर के शेप में थी, एरिया दिया था, तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, तो टोटल लेंथ निकल जाएगी वायर की, तो पैरामीटर होता है, तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब इस वायर को टोटल हमने सेमी सर्किल बना दिया, आधा सेमी सर्किल मतलब सेमी सर्किल बना दिया, तो सेमी सर्किल का ये पूरा क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, ये पूरा तार से ही तो बना है ये, तो ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस मतलब पूरा ये पार्ट इसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूले में रखा, ये वैल्यू पुट करी, तो आपका सीधा आंसर आ गया आर का। क्लियर है, सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।